ভর্তি দেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। মিশন এমবিবিএস, বেস্ট অ্যাব্রড এমবিবিএস কনসালটেন্সি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। গত 10 বছর ধরে মিশন এমবিবিএস মেডিকেল ছাত্রছাত্রীদের স্বপ্ন পূরণে নিয়োজিত। ভর্তির জন্য কল করুন 9732122744 নম্বরে। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज प्रधानमंत्री जी ने देश के कुछ राज्यों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर से उनके ज़िले की कोरोना की लड़ाई में जो अच्छे काम हो रहे हैं उसको शेयर करने के लिए बैठक बुलाई और ममता बनर्जी जी जो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, आज उनका आचरण बहुत ही अशोभनीय रहा है। उन्होंने पूरी मीटिंग को एक प्रकार से डिरेल करने की कोशिश की, तो मीटिंग सफल ही नहीं हो। उन्होंने कहा कि सिर्फ भाजपा प्रदेश के डीएम्स को बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, जबकि पूर्व में आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल आदि प्रदेश के भी जिलाधिकारी ने अपनी बात रखी है। और प्रधानमंत्री की सोच बहुत साफ है कि जो भी जिला और जिले के अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनके अच्छे काम को देश में जानना चाहिए। ये तो अच्छी बात है। आज भी ममता जी ने अपने प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे 24 परगना जिले के, उनको बोलने नहीं दिया। कहा कि डीएम क्या जानते हैं, मैं जानती हूं उनसे अधिक। ये एक मुख्यमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस तरह का अशोभनीय आचरण करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और यह कोई ममता जी पहली बार नहीं कर रही है। पहले तो सवाल यह है कि ममता जी ने आज तक प्रधानमंत्री के द्वारा आहूत कितनी बैठकों में भाग लिया है। 17 मार्च को चुनाव के प्रचार में प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई थी, जब महाराष्ट्र के कोरोना के आंकड़ों के आलोक में लगा कि देश में बताने की ज़रूरत है। वहाँ ममता जी नहीं थी। पहले भी प्रधानमंत्री ने जितनी बैठक बुलाई है, ममता जी एकाध छोड़ करके किसी में भी हाजिर नहीं हुई हैं। और इसके अलावे हमारे पास तो बाकायदे डेटा है कि 14 में पीएम के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बैठक पे ममता जी नहीं आई। लैंड बिल पर 2015 में ममता जी बैठक पे नहीं आई। 2019 में नीति आयोग की गवर्निंग बॉडी में ममता जी ने भाग नहीं लिया। 2019 में वन नेशन वन इलेक्शन की बैठक में भी ममता जी ने भाग नहीं लिया, जो सीएम के साथ बुलाई गई। तो कहना यह है कि वो मीटिंग में प्रधानमंत्री के साथ भाग नहीं लेती और आज मीटिंग को डिस्टर्ब करना चाहती हैं। मैं ममता जी से एक सवाल पूछता हूं कि अगर भारत के प्रधानमंत्री भारत के सभी कलेक्टर से, जिलाधिकारी से उनके जिले में अच्छे काम किए कितने हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसमें क्या परेशानी है? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? हमें मालूम है कि कई जिलों में अच्छा काम हुआ है। वो जिला में शासन किस राजनीतिक रंग का है, इससे नरेंद्र मोदी जी को मतलब नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं भी हो, उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो हमें लगा कि आज जो उनका आचरण हुआ है तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो शर्मनाक है और उसकी हम गंभीर रूप से निंदा करते हैं। आज जब कोरोना की लड़ाई में देश एकजुट कर लगना चाहिए और प्रधानमंत्री जी रोज मेहनत करते हैं उसके लिए, देश के लोगों से चर्चा करते हैं, समाज से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं, डॉक्टरों से करते हैं, मुख्यमंत्रियों से करते हैं, उद्योगपतियों से करते हैं, उस समय इस तरह का आचरण ये बहुत पीड़ादायक है। इसलिए मुझे लगा कि इस विषय को रखना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे कि अभी भी समय है कि हम राजनीति से ऊपर उठकर कम से कम एक स्वर में जनता की चिंता तो करें। आज अच्छा समय है कि थोड़ा कोरोना का ग्राफ कम हो रहा है,
प्रयास सफल हो रहे हैं और मेहनत करने की ज़रूरत है। इस समय एक स्वर हो, ये बहुत ज़रूरी है। और ममता जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप कृपया कर अपने कॉन्शियस में झांक कर देखें कि आपने जो आज आचरण किया है वो उचित है क्या। तो किसी मायने में लोकतांत्रिक शासन में मर्यादित आचरण है। डिस्ट्रेस ऑन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। Prime Minister Narendra Modi has been repeatedly engaging himself with various stakeholders to improve the pro-COVID containment exercise in the country. And that process, he is also engaging with various district magistrates of different states to know the best practices undertaken by a collector in his district. And this is being done by all the states of the country. Today was a meeting of few states including Bengal, and Srimati Mamata Banerjee sought to interrupt that meeting, that the chief ministers are only made to listen, and she did not allow the district magistrate of 24th Pargana to share his views about what best practices he has undertaken. She was completely wrong, because in the earlier meetings, DMs from the state of Maharashtra, Kerala, Andhra Pradesh, Chhattisgarh have also participated. And what is the harm if the PM wants to know the best practices of all the collectors of India as to what they are doing, so that it can be replicated elsewhere? This behavior is shameful, is condemnable, and least expected from the chief minister of a big state in a meeting called by the Prime Minister, when the entire country needs to speak in unison in the fight against COVID. But nothing better can be expected from Mamata ji. She rarely attends a meeting which Prime Minister Narendra Modi calls. On the 17th March, when the PM called a meeting in the wake of surge of corona, keeping in mind Maharashtra data, she did not attend the meeting. She has not attended a meeting earlier also, be it one rank, one pension, be it on the land bill, be on infrastructure, or the governing body meeting of NITI Aayog. You don't attend meeting, that is entirely your call. But to come in the meeting and seek to derail the meeting is very, very unfair. Obviously, something good would have emerged also for the state of Bengal. Therefore, I would only say, when the country needs to speak in one voice, today's behavior of Mamata ji is something which we deeply regret and strongly condemn. বেনারসির 3 অধ্যায়, রাজঘরানা, রামনগর ও মঙ্গল বেনারসি, সাহা টেক্সটাইল।